को महदूद फरमाई, शहनशाह खिताबत चले आई, ताजदार फसाहत चले आई, लेकिन गुलजार तैयबा के गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तआला किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के इस बावक़ार इजलास आम में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस आज के इस इजलास के सदर मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मुमताज़ साहब दामत बरकातुहुम, दीगर मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए दो सिलसिले चलाए हैं, एक किताबुल्लाह और दूसरे रिजालुल्लाह। जब से कायनात बनी है, जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जमाने के अंदर ये दो सिलसिले जारी रखे। किताबुल्लाह से मुराद अल्लाह की किताब। अल्लाह ताला ने हर जमाने के अंदर लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी रहबरी के लिए पैगामात नाजिल फरमाए, हिदायत जारी फरमाई, सहीफों की शक्ल में और किताबों की शक्ल में। जो मशहूर किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, उनमें 4 किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम। उनके अलावा अल्लाह ताला ने बेशुमार सहीफे अंबिया किराम पर नाजिल फरमाए। किताबुल्लाह अल्लाह की किताब यानी अल्लाह की शरीयत, और रिजालुल्लाह अंबिया किराम की वो मुक़द्दस जमात, अंबिया किराम का वो मुक़द्दस तबका कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतखब फरमाया, बरगुज़ीदा फरमाया अपनी नबूवत के लिए, और अल्लाह ताला ने उस किताब में दिए गए अहकामात के जरिए से उस किताब के अहकामात को बताने के लिए, अमली तौर पर उसको दिखाने के लिए, और उम्मत को किस तरीके से उस पर अमल करना है उसको बताने के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरा सिलसिला चलाया, जिसको रिजालुल्लाह कहा जाता है, बाल्फाज़े दीगर अंबिया किराम कहा जाता है। ये सिलसिला चलता रहा। आखिर में आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी अल्लाह ताला ने एक किताब नाजिल फरमाई, जिसको कुरान करीम कहा जाता है। उस किताब के बारे में अल्लाह ने फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, के नबी जी ये किताब हमने आपके ऊपर इस वजह से नाजिल फरमाई है ताकि आप इस किताब के जरिए से लोगों को गुमराही से रोशनी की तरफ लेकर के आए, जलालत से नूर की तरफ लेकर के आए, कुफ्र और शिर्क की अंधेरियों में भटकने वाले इंसानों को ईमान और इस्लाम की रोशनी की तरफ आप उनको लेकर के आए। इस वजह से ये किताब हमने आपके ऊपर नाजिल फरमाई है। और खुद पैगंबर की जात के बारे में अल्लाह ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया है और वाज़ेह किताब आई है।
अगरचे यहां पर जो लफ्ज नूर इस्तेमाल हुआ है इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन कई मुफस्सिरीन की राय यह भी है कि यहां पर नूर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुराद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी पाकीज़ा किताब कुरान करीम को नाजिल फरमाया और उसमें उम्मत के लिए हिदायत दी और उसमें उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने पैगामात और हकामात को बयान फरमाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस किताब को अपने सीने के अंदर उतारा, उस किताब को आपने अपने सीने के अंदर महफूज किया, उस किताब को आपने हिफ्ज किया, उसमें जो अहकामात अल्लाह ने आपको बतलाए आपने वह अहकामात अपनी उम्मत को बतलाए और फिर आपने अपने साथ साथ अपने सहाबा किराम को भी तैयार किया और उनको भी कुरान करीम याद करवाया। इस तरीके से यह सिलसिला तसलसल के साथ में चलता रहा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान के अंदर अल्लाह की तरफ से दिए गए अहकामात के बारे में लोगों को दावत देते रहे और उनको बताते रहे। यह सिलसिला चलता रहा। मक्की जिंदगी के अंदर 13 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतहाई परेशानी के आलम में वो जिंदगी गुजारी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से किसी भी बात के जवाब देने की इजाजत नहीं थी, इंतकामी कार्रवाई की इजाजत नहीं थी और किसी के जवाब में कुछ कहने, किसी के सवाल के जवाब में कुछ कहने की इजाजत नहीं थी। बस खामोशी के साथ चुपचाप सब्र करने और आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ दीन को फैलाने और इस्लाम को दावत देने की अल्लाह की तरफ से इजाजत दी गई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मक्की जिंदगी के अंदर इस काम को करते रहे, अपने तौर पर आप लोगों को दावत देते रहे। जिन सहाबा किराम ने कलमा पढ़ा, ईमान इस्लाम कबूल किया, फिर वो भी अपने तौर पर दूसरे लोगों को दावत इस्लाम देते रहे। इस तरीके से एक बड़ी तादाद मुसलमानों की, लोगों की ईमान के अंदर और इस्लाम के अंदर दाखिल हुई और जो लोग भी ईमान और इस्लाम के अंदर दाखिल होते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल यह था कि आप उनको कुरान करीम सिखाया करते थे। चुनांचे मक्का के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले तक दारे अरकम में कुरान करीम को सीखने सिखाने का मशगला जारी रहता था, लेकिन वो सारा काम छुप करके हुआ करता था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद ये बंदिश खत्म हुई और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने की वजह से उस वक्त के मौजूदा मुसलमानों को ये मौका मिला और ये मोहलत मिली कि वो खुल करके अपने काम को करने लगे। उसके बाद 13 साल जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का को छोड़ करके मदीना की तरफ आप रवाना हुए और आपने मदीना की हिजरत फरमाई। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना के अंदर तशरीफ ले गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर सबसे पहले तो एक जमीन खरीदी और वो जमीन किसके लिए खरीदी गई? वो जमीन खरीदी गई मस्जिद के लिए, मस्जिद बनाने के लिए। चुनांचे आपने मालूम किया वहां पर लोगों से कि भाई हमको मस्जिद नबवी बनाने, जहां पर अभी मस्जिद नबवी है उस मस्जिद का ये वाकया है कि आपने वहां पर लोगों से मालूम किया तो बताया गया कि यहां पर ये जो जमीन है ये जमीन 2 यतीम बच्चों की है जिनका नाम सहल और सुहेल है। आपने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और उनको बताया कि हम यहां पर मस्जिद की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो आप क्या ये जमीन हमें देंगे? उन्होंने फरमाया कि बिल्कुल, हम ये जमीन आपके हवाले करते हैं और इसकी कोई कीमत हम नहीं लेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बगैर कीमत के हम इस जमीन को नहीं लेंगे। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया और अबू बकर सिद्दीक ने 10 दीनार दे करके उस जमीन को खरीद लिया। उस जमीन को खरीदने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर मस्जिद की बुनियाद रखी और मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद उसी मस्जिद से मुत्तसिल एक हाथ ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर एक चबूतरा बनाया कि जिसको सुफ़ा कहा जाता है, और उस चबूतरे के अंदर जो रहने वाले लोग थे
उस चबूतरे में जो इल्म हासिल करने वाले लोग थे उनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है। ये असहाबे सुफ़ा कौन है और ये सुफ़ा क्या है? सुफ़ा को आप दूसरे अल्फाज में यूं समझिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही मस्जिद के लिए जमीन खरीदी तो फौरन उसके साथ ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदरसे के लिए भी जमीन खरीदी। और ये जो सुफ़ा यानी ये जो चबूतरा था ये मदरसा था, इस वजह से कि इस चबूतरे में वो लोग रहा करते थे कि जिनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता है, और इनका कोई घर बार नहीं था और वो हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे रहा करते थे, हर वक्त वहीं पर उनका क़याम होता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो कुरान को सीखा करते थे, हदीस को सीखा करते थे, कुरानी अहकामात को, इस्लामी अहकामात को सीखा करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अगर कहीं से कुछ आ जाता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको दे दिया करते थे, वो आपस में तकसीम करके उसको खा लिया करते थे, और अगर नहीं आता तो वो भूख पर कनात करके जिंदगी बसर कर लिया करते थे। ये असहाबे सुफ़ा थे। इन असहाबे सुफ़ा में एक बड़ा नाम है जिसको आप हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जिनसे इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा हदीस की रिवायतें वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो हजरत अबू हुरैरा इसी सुफ़ा के पढ़े हुए हैं और इसी मदरसे से उन्होंने तालीम हासिल की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैंने असहाबे सुफ़ा को इस हाल में देखा कि उनके जिस्म पर कपड़े नहीं हुआ करते थे, या अगर किसी के पास कपड़ा होता था तो 2 जोड़ी कपड़े नहीं बल्कि 1 जोड़ी कपड़े होते थे। इस तरीके से कस मुफरसी और मुफलिसी के आलम में और तंगदस्ती और गरीबी के आलम में असहाबे सुफ़ा वहां पर रहा करते थे और दीन की तालीम हासिल किया करते थे। भूख का बहुत बड़ा मसला था, खाने पीने का बहुत बड़ा मसला था। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपना वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा कई दिनों तक मुझे खाना नहीं मिला तो मैं भूख की वजह से बहुत परेशान हुआ, तो मैं रास्ते में जाकर के बैठ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से गुजरे तो मैंने उनके सामने कुरान करीम की कोई आयत पढ़ी और उसका मतलब पूछा। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि दरअसल मेरा मकसद यह था कि अबू बकर सिद्दीक मेरे चेहरे को देख करके पहचान लेंगे कि अबू हुरैरा भूख की वजह से परेशान है, तो शायद मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगे और खाना खिला देंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने उनको पहचाना नहीं, उनकी कैफियत को नहीं जाना, उनके चेहरे को वो नहीं पढ़ पाए, उनकी भूख का अंदाजा वो नहीं लगा पाए, वो आगे गुजर गए। थोड़ी देर के बाद में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, उन्होंने उनसे भी वो मसला पूछा, उन्होंने भी बताया और वो आगे निकल गए। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो मसला पूछा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे चेहरे को देख करके पहचान लिया और आपने मेरे चेहरे को पढ़ लिया कि अबू हुरैरा को भूख है। आप मुस्कुराए और आपने फरमाया कि अबू हुरैरा मेरे साथ आ जाओ। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अपने साथ लेकर के गए और घर वालों से पूछा कि भाई खाने पीने के लिए कोई चीज घर में है? तो घर वालों ने कहा कि साहब और कोई चीज तो नहीं है, लेकिन एक प्याला दूध का रखा हुआ है। आपने फरमाया कि उसे ही ले आओ। चुनांचे लेकर आए। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस प्याले को मेरे हाथ में दिया और दे करके फरमाया कि अबू हुरैरा सारे असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। अब असहाबे सुफ़ा की तादाद तकरीबन 60 या 70 के करीब एक वक्त में। अबू हुरैरा फरमाने लगे कि मैंने अपने दिल में सोचा कि सारी कोशिशें तो मैंने की, सारी तदबीरें मैंने की, रास्ते में मैं बैठा रहा, मसला मैंने पूछा और ये सिर्फ एक प्याला दूध है, इससे तो मेरी भूख मेरी प्यास नहीं मिटेगी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे असहाबे सुफ़ा को बुलाने का कह रहे हैं। बहरहाल दिल पर पैगंबर का हुक्म था, उन्होंने तमाम को बुलाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये प्याला दूध का इनको पिलाओ। चुनांचे एक प्याला दूध का वो अबू हुरैरा ने उनको पिलाना शुरू किया। तमाम असहाबे सुफ़ा ने शिकम शेर होकर के पिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू हुरैरा की तरफ देख करके मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद अब आपने फरमाया
कि अबू हुरैरा लाओ मुझे भी दो। चुनांचे आपने भी पिया। फिर आपने अबू हुरैरा से फरमाया कि अब तुम पियो। अबू हुरैरा ने पीना शुरू किया। आपने फरमाया कि अबू हुरैरा और पियो। इस तरह आप फरमाते रहे कि और पियो। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो दूध का एक प्याला तकरीबन 60-70 आदमियों ने पिया, लेकिन वो एक प्याला सबके लिए काफी हो गया था। ये चूंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक की बरकत थी। इस तरीके से मुफलिसी के आलम में असहाबे सुफ़ा वहां पर रहा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपना वाक़या बयान फरमाते हैं। एक मर्तबा उन्होंने एक रेशम का कपड़ा लिया और उससे नाक साफ की और फरमाया, बख बख या अबा हुरैरा, कि अबू हुरैरा आज तू इस नरम और बारीक कपड़े से नाक साफ करता है। याद कर एक जमाना वो था, अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि मेरे ऊपर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि मैं भूख की वजह से रास्ते के अंदर पड़ा रहा करता था और कोई देहाती आता और आने वाला ये कहता कि इसको शायद मिर्गी हो गई है या इसको जुनून हो गया है। वो फरमाते हैं कि मुझे कोई मिर्गी या मुझे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि भूख की वजह से मैं वहां पर पड़ा रहता था। अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं कि असहाबे सुफ़ा की जमात जो इल्म दीन हासिल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करती थी, उनका यह हाल था कि बाज़ औक़ात तो जब वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज पढ़ते और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज से फारिग होते तो उनमें बसा औक़ात और बेशुमार असहाबे सुफ़ा ऐसे होते थे कि जो भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो जाया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम फेरते और सलाम फेरने के बाद आप फरमाते, लौ तअलमून मा लकुम इंदल्लाहि लअहबब्तुम अन तज़दादु फ़ाक़तन व हाजतन, कि अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि अल्लाह की नजर में तुम्हारी कितनी बड़ी कदर और कीमत है और तुम्हारा कितना बड़ा मकाम है, तो जितनी फाका कशी और जितनी भूख और जितनी प्यास और जितनी परेशानी आज तुम्हारे ऊपर आ रही है, तुम इससे भी ज्यादा इस बात की तमन्ना करो कि हमारी भूख और हमारे ऊपर फाका इससे भी ज्यादा है। इस वजह से कि अल्लाह की नजर में उनका एक बहुत बड़ा मकाम था, अल्लाह की नजर में उनकी बहुत बड़ी आजमत थी। ये असहाबे सुफ़ा थे। चुनांचे आप इसको दूसरे अल्फाज में यूं समझिए कि ये इस्लाम का पहला मदरसा था। सुफ़ा क्या था? इस्लाम का पहला मदरसा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदरसे के पहले मुदर्रिस थे, इस मदरसे के पहले उस्ताद थे। और जो किताब पढ़ाई जा रही थी, निसाब में शामिल थी, वो किताब थी किताबुल्लाह। उस्ताद थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जिनको पढ़ाया जा रहा था उनके लिए कुरान ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह। और उनका जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया तो उनके बारे में फरमाया उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया है और इनके दिलों में जो तक़वा है उसका अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। और अल्लाह ताला ने इन तमाम के लिए रजा का परवाना अल्लाह ताला ने इनको दे दिया है। ये सिलसिला मदरसे का वहां से शुरू हुआ। असहाबे सुफ़ा तालीम को सीखने सिखाने में मशगूल रहते थे। सहाबा किराम का भी ये मामूल था। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया से जाने के बाद एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ। मुसलमे कज़्ज़ाब, उसने नबूवत का दावा तो आपकी जिंदगी में कर दिया था, लेकिन आपकी दुनिया से जाने के बाद उसको अपने पर फैलाने का और ज्यादा मौका मिल गया। चुनांचे उसके साथ जंग की नौबत आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लश्कर भेजा और उस जंग यमामा के अंदर तकरीबन 700 के करीब हाफिज कुरान शहीद हो गए। एक बहुत बड़ा अलमिया था, एक बहुत बड़ी फिक्र की बात थी कि इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में कुरान के हाफिज, कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले वो शहीद हो गए। बहरहाल फिर अल्लाह ने इंतजाम किया और ये सिलसिला चलता रहा। तारीख के अंदर जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कई ऐसे अदवार आए, कई ऐसे जमाने आए कि उन जमाने की और उन तारीखों को पढ़ करके ऐसा मालूम होता है कि शायद अब इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, शायद अब कुरान करीम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि उस पुरफितन दौर के अंदर भी
इस्लाम भी बाकी रहा, कुरान भी बाकी रहा, कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले भी बाकी रहे। चुनांचे हमारी तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा वाकया आता है तातारियों का। तातारी का जब फितना आया, उससे पहले जितने भी इस्लामी मराकिज थे, बड़े बड़े इस्लामी मराकिज, तातारी के फितने के बाद वो तमाम के तमाम मराकिज खत्म हो गए और तातारियों का फितना इतना ज्यादा बढ़ा 6ठी सदी हिजरी के अंदर कि उस वक्त ये कहावत मशहूर हो गई थी कि अगर कोई तुमसे ये कहे कि तातारी शिकस्त खा गए हैं तो उनकी बात को तुम तस्लीम नहीं करना। और ये ऐसे वहशी लोग थे कि जो जानवरों का गोश्त खाया करते थे और जानवरों के जिस्म के ऊपर तीर मारते थे और उसके जिस्म से जो खून निकलता था उस खून को पीते थे और जानवरों के जिस्म की चमड़ी उसका लिबादा बनाते थे, उसको लिबास के तौर पर पहना करते थे। ये पूरे अरब कबाइल के ऊपर छा गए और इन्होंने आलम इस्लाम की ईंट से ईंट बजा करके रख दी। चुनांचे एक तातारी अगर वो किसी मुसलमान को ये कह करके चला जाता कि तू यहां पर खड़े रहना और मैं अंदर से चाकू लेकर के आता हूं और मैं तुझे मारूंगा, तुझे खत्म करूंगा, तो 100 मुसलमान उसके इंतजार में खड़े रहते थे और वो सब के सब ज़बा हो जाया करते थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो वहां से भाग जाए या भागने के बारे में सोच भी ले। ऐसी वहशत तातारियों की पूरे आलम इस्लाम के ऊपर तारी हुई। चंगेज खान ने आलम इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दी, हलाकू खान ने आलम इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दी, अरबों को अपना गुलाम बनाया, अपनी तहजीब को शामिल किया, अरबियत को खत्म किया, अरबियत तहजीब को खत्म किया, इस्लामी लेक्चर को खत्म किया, इस्लामी तहजीब को खत्म किया और सब कुछ अपना उन्होंने अरबियत के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत कर दिया और इस कदर जुल्म किया कि लाखों की तादाद में उनको वो इलाके छोड़ करके दूसरे इलाकों में पनाह लेनी पड़ी। लेकिन उस माहौल के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा इंतजाम फरमाया और किस तरीके से उलमाए किराम ने मेहनत की। चुनांचे उलमाए उस तारीख में आता है कि कब्र बना दी जाती थी और उस कब्र में एक उस्ताद और एक बच्चे को दाखिल कर दिया जाता था और वो बच्चा और वो उस्ताद उस कब्र के अंदर कुरान करीम सीखा करते थे। चूंकि तातारियों की तरफ से वाज़ेह तौर पर ऐलान था कि कहीं पर भी किसी भी सूरत में जर्रा बराबर भी अगर इस्लाम की इशाअत करते हुए या इस्लाम की तबलीग करते हुए कोई पकड़ा गया, कोई मिल गया, तो सीधे उसको फांसी दे दी जाती थी। इस्लाम का नाम लेना तो दूर की बात, अल्लाह का नाम लेने की भी इजाजत नहीं थी। और अगर उनको यह मालूम हो जाता कि किसी ने मुस्लिम नाम रख रखा है या अरबियत के तर्ज पर किसी ने अपना नाम रख रखा है तो फौरन उसको खत्म कर दिया जाता था। यानी बिल्कुल वो तुल गए थे इस बात पर कि हमें इस्लाम को जड़ से खत्म करना है। लेकिन उस माहौल में भी उलमाए किराम रुके नहीं, वो हिम्मत नहीं हारे, वहां के उलमा लगे रहे और उन्होंने मेहनत की, कुरान को जाया नहीं होने दिया। बाज दफा तो ऐसा होता कि एक आलिम कई सारे बच्चों को लेकर के जंगल में चला जाता और वहां पर लकड़ियां काटता और वहां पर उनको कुरान करीम को सिखाया करता था। बाज दफा ऐसा होता कि एक हॉल बनाया जाता, उसके बाहर एक अलमारी रखी जाती, उसके ऊपर शराब की बोतलें और कुछ उरिया तस्वीर रख दी जाती और उस नीचे हॉल के अंदर एक उस्ताद को दाखिल किया जाता और बच्चों को दाखिल किया जाता। और जब वो लोग देखने के लिए आते तो वो ये देखते थे कि अलमारी के ऊपर शराब की बोतलें रखी हुई है और कुछ उरिया बराना तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, तो वो ये समझते थे कि शायद यहाँ पर इस्लाम का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन उनके कदम के नीचे वहीं पर उस हॉल के अंदर अल्लाह पाक अपने कुरान करीम की हिफाजत इस तरीके से करवा रहा था कि उस्ताद बच्चों को पढ़ाता और जब वो बच्चे 5-6 महीने के बाद या साल भर के बाद में बाहर निकलते तो उनमें कई बच्चे हाफिज कुरान हो चुके होते। नुस्खा नहीं था,
इसलिए कि अल्लाह ने हिफाजत का दारो मदार नुस्खों के ऊपर रखा ही नहीं है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का दारो मदार सहीफों के ऊपर रखा ही नहीं है। ये तो अल्लाह ने सीनों में रखा है। सीनों में अल्लाह ने सीनों में हिफाजत का दारो मदार और हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। कोई इसको नहीं मिटा सकता है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू फरमाते हैं कि अगर कोई दुश्मन खड़ा होकर के अपने इस मंसूबे में कामयाब भी हो जाए थोड़ी देर के लिए, पहली बात तो वो होगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर वो कामयाब हो भी जाए और वो पूरी दुनिया से हाफिज कुरान को खत्म कर दे और तमाम हाफिज कुरान को मिटा दे, उसके बावजूद भी एक छोटा सा बच्चा खड़ा होगा और वो छोटा सा बच्चा खड़ा होकर के पूरा का पूरा कुरान वैसा का वैसा ही लिखवा देगा। इसलिए कुरान को खत्म नहीं किया जा सकता और कोई गलती नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। जबान अलग, लहजा अलग, रंग अलग, नस्ल अलग, इलाका अलग, अगर पास में बिठा दें तो बैठ करके वो 1 मिनट बात नहीं कर सकते। आप इस स्टेज के ऊपर एक अरबी बच्चे को बिठाओ, वो अरबी बोलेगा। एक ईरानी बच्चे को बिठाओ, वो फारसी बोलेगा। एक अमेरिकन बच्चे को बिठाओ, वो अंग्रेजी बोलेगा। एक हिंदुस्तानी बच्चे को बिठाओ, वो हिंदी बोलेगा या उर्दू बोलेगा। और इनको दूसरों की जबान नहीं आती है। इन 4 बच्चों को आप यहां पर बिठाओ, ये चारों के चारों बच्चे हाफिज कुरान हैं और इनको कहो कि तुम आपस में बात करो तो एक जुमला ये आपस में बात नहीं कर सकते। इसलिए कि अरबी अपनी अरबी जबान में बोलेगा तो उसको ये दूसरे नहीं समझते, ईरानी फारसी में बोलेगा उसको ये दूसरे नहीं समझते, और अमेरिकन अंग्रेजी में बोलेगा तो उसको ये लोग नहीं समझते हैं। लेकिन ये चारों बच्चे हाफिज कुरान हैं। अब आप इनमें से एक बच्चे से कहो कि तुम कुरान को पढ़ना शुरू करो, उनमें से एक बच्चा कुरान को पढ़ना शुरू करे, पूरा कुरान तो बहुत दूर की बात है, अगर सिर्फ सूरह फातिहा में भी किसी बच्चे ने गलती कर दी तो ये बाकी तीनों बच्चे फौरन उसको टोक देंगे कि तूने गलती की। क्यों? इसलिए कि कुरान को समझते हैं। इनकी जबान अलग है, इनका लहजा अलग है, इनकी नस्ल अलग है, इनका इलाका अलग है, इनका रंग अलग है, इनकी लिसानियत अलग है, सब कुछ इनकी अलग है। लेकिन जब कुरान का मसला आएगा तो सब मुत्तफिक हो जाएंगे और अगर किसी ने जर्रा बराबर भी गलती की तो फौरन टोकेंगे। लौ अन्ना शेख अल-मुहीब तगय्यर नुक्ततन फिल कुरान ला रुद्द अलैहि सिबियान वक़ाल अंत अख्तअत या शेख। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि अगर कोई मिस्र का जबरदस्त तगड़ा शेख वो बैठ करके कुरान को पढ़े और कुरान में गलती करे तो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा खड़ा होगा और वो भी खड़ा होकर के कहेगा या शेख अंत अख्तअत, आप गलत पढ़ रहे हैं। वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो शेख की 1000 बात सुनेगा और उसको शेख की बात समझ में आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुरान में अगर गलती की तो फौरन टोक देगा। आपने देखा होगा तरावी जब होती है तो सामने मौजूद होता है एक बच्चा है, वो तरावी पढ़ने के लिए आया है, वो देखता है कि हाफिज कुरान गलती कर रहा है, वो लुकमा देता है और फिर सलाम फेरने से पहले डर से भाग भी जाता है कि मुझे कोई टोक ना दे, मुझे कोई मारे नहीं कि मैंने लुकमा क्यों दिया। लेकिन जब उसके सामने कुरान की गलती होती है तो अल्लाह ने ऐसा ज़र्फ, ऐसा जज्बा उसके दिल के अंदर रखा है कि वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर फौरन टोक देता है, लुकमा दे देता है। ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, सफों के जरिए से नहीं। कुरान की हिफाजत सफों से ज्यादा सीनों से होगी और सीनों से इस तरीके से होगी कि उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई भी दुनिया से हाफिज कुरान को नहीं मिटा सकता है, इसलिए कि किसी भी हाफिज की पेशानी पर यह लिखा हुआ नहीं अना हाफिजुन, मैं हाफिज हूं। कितने लोग हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, जिनके सरों पर टोपियां नहीं है, पगड़ी नहीं है, जिनका लिबास इस्लामी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं और पूरा कुरान उनको याद है, पूरा कुरान। अभी मैं सफर में था, मैं आपको अपना वाकया बताऊं। दुबई के अंदर वहां पर नमाज हो गई तो वहां पर दूसरी तीसरी जमात हो जाती। एक शख्स आया, एयरफोन यहां पर लटका हुआ है और पैंट शर्ट पहना हुआ, गालिबन सूडान का था वो, और उसने कहा नमाज हो गई, क्या नमाज हो गई। उसने दूसरी नमाज शुरू की और एक कारी साहब थे वहां सूडान के, बहुत बढ़िया, अभी पिछले दिनों वो शहीद हो गए किसी हादसे में 5-7 साल पहले।
बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, एकदम सेम उनके तर्ज में उसने कुरान पढ़ना शुरू किया और इतना बेहतरीन कुरान पढ़ा कि मैं तो वहां पर बैठा, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग बैठे और सब उसकी कुरान को सुनने लगे कि वहां पर मस्जिद में इमाम साहब ने जो कुरान करीम को पढ़ा उससे भी ज्यादा बेहतर अंदाज में ये कुरान को पढ़ रहा था। और देखने से तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि ये नमाज पढ़ाना तो दूर की बात, सही से पढ़ भी सकता है। और एयरफोन भी यूं ही लटकाया हुआ है, वो भी यूं ही लटकाया, उसको भी नहीं हटाया और यूं नियत बांधी। और इतना बेहतरीन कुरान, तो सीनों पर लिखा हुआ नहीं है, पेशानियों के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इस तरीके से कुरान करीम की हिफाजत करवाई और कुरान की हिफाजत करवाएगा और इस्लाम की हिफाजत करवाए। चुनांचे उस जमाने के अंदर जब तातारियों का फितना उरूज पर था, उस वक्त उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी जमात को तातारियों ने मुल्क बदल कर दिया। उनमें से एक शहजादा तुगलक तैमूर खान, वो एक मर्तबा शिकार करने के लिए निकला और उसने अपनी रियाया को हुक्म दिया कि आज मेरे साथ सब शिकार पे निकलेंगे, कोई अपना काम नहीं करेगा। चुनांचे लोग निकले। एक जगह पर उसने देखा कि एक गोशे के अंदर एक शेख बैठे हुए और उनके साथ में उनका एक शागिर्द है। वो शेख थे शेख जमालुद्दीन। वो उनके करीब में आया और उनको डांटा शेख को कि तुम्हें पता नहीं मैं यहां का शहजादा हूं और मैंने ऐलान करवाया है कि मैं जब शिकार के लिए निकलूंगा तो सब मेरे साथ होना, तुम मेरे साथ नहीं हुए, तुम यहां पर बैठे हो। हजरत ने फरमाया कि भाई मुझे इसका इल्म नहीं था। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। फिर वो कहने लगा कि ये जो कुत्ता है मेरे पास में, वो अपने उस कुत्ते को खिंजीर का गोश्त खिला रहा है। वो कहने लगा कि एक बात बताओ, ए बुढ़े, एक बात बताओ कि ये कुत्ता बेहतर है या तू बेहतर है? शेख जमालुद्दीन फरमाने लगे कि अगर मैं ईमान की हालत में दुनिया से जाता हूं तो मैं इस कुत्ते से बेहतर हूं, और अगर खुदा ना खास्ता मैं बगैर ईमान की दुनिया से जाता हूं तो ये कुत्ता मुझसे बेहतर है। उसने तो ये बात कभी सुनी नहीं थी, उसको तो मालूम ही नहीं था। वो कहने लगा कि ये ईमान होता क्या है? हजरत ने उसको कुरान और हदीस की रोशनी में थोड़ी सी तफसील बताई। वो कहने लगा कि अभी तो मेरे इख्तियारात महदूद है, मुकम्मल इलाका मेरे कंट्रोल में नहीं आया। शहजादा था, बादशाह तो नहीं बना था। जब मेरे इख्तियारात वसी होंगे और मैं यहां का बादशाह बनूंगा, उस वक्त तुम मेरे पास आना, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हजरत ने फरमाया ठीक है। चुनांचे उन्होंने ये बात आकर के अपने बेटे शेख अरशदुद्दीन को बताई और फरमाया कि ध्यान रखना, अगर मेरी जिंदगी में वो बादशाह बन गया तो मैं मिलूंगा, और अगर मैं मर गया तो मेरी वसीयत को याद रखना, तू मेरे मरने के बाद जाकर के उससे मुलाकात करना। उन्होंने फरमाया ठीक है। हजरत का इंतकाल हो गया। 1347 ईस्वी में वो वहां के मुत्तफका फैसले और मशवरे से बादशाह बन गया। शेख को मालूम हुआ, फौरन वो भागे, पाए तख्त के पास पहुंचे। लेकिन अब उस तक रसाई कैसे हो? बड़े लोगों तक जल्दी रसाई तो होती नहीं है। अब किसी को कुछ बताएं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हजरत ने यह किया कि उनके खेमे के पास, उनके महल के पास में सुबह के वक्त में रोजाना जोर जोर से अजान देनी शुरू की। एक मर्तबा जब हजरत अजान दे रहे थे शेख अरशदुद्दीन, तो उसकी आंख खुल गई। वो कहने लगा कौन ये बदबख्त है जो हमारी नींद को खराब करता है, इसको पकड़ करके लाओ। वो पासबान मुहाफिज जो गार्ड थे वो गए, वो पकड़ करके लाए। वो कहने लगा कौन हो तुम बदतमीज, तुम यहां पर मेरी नींद को खराब करते हो। हजरत ने उसको वादा याद दिलाया और हजरत के वालिद साहब के साथ में उसकी जो बातें हुई थी वो सारी बातें याद दिलाई। उसको याद आ गई। वो कहने लगा कि हाँ मुझे बताओ, और उसने सारी बातें सुनी और बातें सुनने के बाद फिर वो मुसलमान हो गए। फिर उसने, जो गवर्नर होते हैं उनको अमीर कहा जाता था, अमीर उनको कहा जाता था कि वो अमीर
शहरों की जिम्मेदारी को संभाला करते थे। उनमें से कई अमीरों को बुलाया, उनको दावत दी, वो भी मुसलमान हो गए। उनमें से एक गवर्नर था अमीर जबर उसका नाम, उसने उनकी दावत को कबूल नहीं किया और उसने एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी? शर्त ये रखी कि मैं और तो कुछ नहीं जानता, अगर ये शेख ये कहते हैं कि इस्लाम सच्चा मजहब है, कुरान सच्ची किताब है, तो ये मेरा एक पहलवान है, उस पहलवान का नाम था सातिशन बका, ये मेरे उस पहलवान को पछाड़ दें। अगर ये पछाड़ देंगे तो मैं इस्लाम को सही मजहब तस्लीम करूंगा और मैं खुद भी मुसलमान हो जाऊंगा। ये बड़ी अजीब शर्त थी। अब उसका हाल यह था कि उसकी पहलवानी के चर्चे पूरे मुल्क के अंदर थे, क्योंकि वो आदमी जिस लाइन का होता है फिर आदमी उसी लाइन से बात करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकाना को इस्लाम की दावत दी, तो रुकाना बड़ा मशहूर पहलवान अरब का, इतना जबरदस्त पहलवान था कि अगर वो ऊंट की ओजड़ी के ऊपर ऊंट की खाल के ऊपर अगर वो बैठ जाता और लोग उस ऊंट की खाल को खींचते तो ऊंट की खाल टूट जाती, लेकिन रुकाना टस से मस नहीं होता था, इतना जबरदस्त पहलवान। वो कहने लगा कि मैं तो इन चीजों को जानता नहीं, मैं तो ताकतवर, मैं तो पहलवान आदमी हूं। ए मोहम्मद, अगर तू मुझे कुश्ती में पछाड़ दे तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है। आपने यूं चिड़िया की तरह उसको उठाया और जमीन पे पटक दिया। वो कहने लगा कि नहीं, ये तो गलती से हो गया, अचानक में हो गया। फिर आपने उनको उठाया और फिर जमीन पर तीसरी मर्तबा, फिर जब तीसरी मर्तबा आपने उसको जमीन पर रखा उठा करके, तो वो कहने लगा, रुकाना पहलवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि जरूर आपके पीछे कोई गैबी ताकत है, जो आप मुझ जैसे पहलवान को एक चिड़िया की तरह, कमजोर सी चिड़िया की तरह आसानी से उठाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। कोई आपके पीछे गैबी ताकत है। आपने फरमाया कि उसी गैबी ताकत की तरफ तो मैं तुम्हें मदऊ कर रहा हूं, उसी गैबी ताकत की तरफ तो मैं तुम्हें बुला रहा हूं। चुनांचे वो कलमा पड़ा और मुसलमान हो गए। उसने भी ये शर्त लगा दी कि अगर ये शेख मेरे पहलवान को पछाड़ दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। हजरत ने फरमाया शर्त मंजूर है। अब ये जो तुगलक तैमूर खान था ये परेशान हो गया। उसने समझा कि भाई हजरत को तो उस पहलवान के बारे में मालूम नहीं होगा, इसलिए हां भर दी है। लेकिन मसला यह है कि अगर खुदा ना खास्ता हजरत हार गए तो ये तो इस्लाम की शिकस्त हो जाएगी, होगा क्या? चुनांचे हजरत ने फरमाया कि बस मैंने हां भर दिए तो भर दिए, ऐलान कर दिया गया और वक्त तय हुआ और एक बहुत बड़ा मजमा लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ कि भाई आज शाही दरबार में, शाही निगरानी में आज पहलवान को किसी ने कहा है और किसी ने चैलेंज दिया है और सातिशन बका जैसा मजबूत पहलवान उसको पछाड़ने के लिए आज कोई मैदान में आ रहा है। चुनांचे नकारे पर चोट पड़ी, डंका बजा और वो पहलवान मस्त हाथी की तरह मैदान के अंदर आया। इधर से हजरत शेख एक नहीफ और कमजोर से शख्स वो आए, सामने खड़े हुए। अचानक हजरत के हाथ में हरकत हुई और इस जोर से हजरत ने उसके मुंह पर तमाचा रसीद किया कि वो वहीं पर धड़ाम से गिरा और फौरन मर गया। इस वाकये को देख करके पूरे मजमे ने कलमा पढ़ना शुरू किया और उलमा किराम फरमाते हैं कि शाम होने तक 1,60,000 तातारियों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। 1,60,000 तातारी। इसलिए तो इकबाल ने कहा है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कि जो तातारी इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे वो खुद इस्लाम के आलमबरदार बन गए और इस्लाम की इशाअत करने वाले बन गए। अल्लाह ताला ने उनके जरिए से फिर ये काम लिया। फिर आप आगे आइए, अपने मुल्क की तारीख को देखिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में सिर्फ दिल्ली के अंदर 1,000 दीनी मदरसे थे। सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर 1,000 दीनी मदरसे।
और बड़े बड़े उलमा, फुकाहा, सुलहा, औलिया दिल्ली के अंदर मौजूद थे। जब अंग्रेज इस मुल्क के अंदर आया तो उसने उलमाए किराम को निशाना बनाना शुरू किया, और फिर दिल्ली का यह हाल था कि अगर दिल्ली के अंदर किसी का इंतकाल हो जाता तो उसका जनाजा पढ़ाने वाला और उसको मीरास का मसला बताने वाला कोई नहीं मिलता। या तो 1000 दीनी मदरसे थे, या फिर कोई जनाजा पढ़ाने वाला और मसला बताने वाला भी मौजूद नहीं था। यह अंग्रेज ने क्यों किया? यह अंग्रेज ने इस वजह से किया कि अंग्रेज को यह रिपोर्ट पहुंचाई गई कि तुम अगर हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को मजीद बढ़ाना चाहते हो और ज्यादा लंबे वक्त तक तुम हुकूमत को बरकरार रखना चाहते हो तो तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे। एक, कुरान को खत्म करो, और दूसरे, कुरान को सीखने सिखाने वाले उलमा को खत्म करो। अंग्रेज ने इस पर काम शुरू किया। 57 में 3 लाख नुस्खे अंग्रेजों ने कुरान करीम के जलाए। कितने? 3 लाख नुस्खे। उलमाए किराम को टारगेट बनाना शुरू किया। शामली का मैदान हुआ और जंग हुई। 57 की जंग के अंदर तकरीबन 14,000 उलमाए किराम शहीद हो। चुन चुन करके, छांट छांट करके उलमा को निशाना बनाना शुरू किया। अब जिन बच्चों के बाप अंग्रेज की दुश्मनी में शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जानों को पेश कर दिया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आज उनके ऊपर फक्र फाका का आलम है, और उनकी सूरत हाल यह है कि उनके बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है, उनके बच्चों के सरों के ऊपर कोई हाथ रखने वाला नहीं है। अंग्रेज उन बच्चों को पकड़ता है और पकड़ करके ये कहता है कि हम तुम्हें मुफ्त खिलाएंगे, मुफ्त पहनाएंगे, मुफ्त तालीम देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन साथ साथ अंग्रेज उन बच्चों को ईसाई बना रहा है। उलमाए किराम ने जब ये देखा तो वो सर जोड़ करके बैठे, और उन्होंने देखा कि जिन बच्चों के बाप अंग्रेज की दुश्मनी में मुल्क को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए, आज उनके बच्चे गरीबी और भुखमरी, फक्र फाका की वजह से उन्हीं के मजहब के अंदर जा रहे हैं और ईसाइयत को कबूल कर रहे हैं, और धीरे धीरे मजहब इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद होते जा रहे हैं। चुनांचे ये एक बहुत बड़ा मसला था। उस वक्त हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत खड़े हुए, और हजरत ने खड़े होकर के ऐलान किया, और हजरत ने फरमाया कि तुम इन बच्चों को हमारे हवाले करो, हम इन्हें मुफ्त पहनाएंगे, मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे। अंग्रेज अगर ये दावा करता तो उसके पास इंतजामात थे। किसी ने कहा कि हजरत आप कहां से करोगे? हजरत ने फरमाया कि मैं कौम के पास जाऊंगा और कौम के जिम्मेदारों को समझाऊंगा और उनको बताऊंगा कि तुम अपने बच्चों को मदरसे के अंदर हासिल करो, और तुम्हें जो अल्लाह ने साहिब सरवत बनाया है, माल दिया है, उसकी ज़कात निकालो, उसकी सदकात निकालो, और इन बच्चों का तुम ताउन करो, इनकी तुम मदद करो, और इन बच्चों को हम तालीम देंगे। चुनांचे इसी मकसद के पेश नजर 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी 30 मई 1866 ईस्वी को दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई, और उसके बाद यह मदारिस का सिलसिला पूरी आबोताब के साथ में पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। मेरे अजीजों, मैं आपको यह बता रहा हूं कि मदरसे क्या है। मदरसे इस्लाम के किले हैं, मदरसे इस्लाम के किले हैं। अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, क्या हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सवाल यह है कि आखिर इस कुरान की हिफाजत कैसे होगी? क्या अल्लाह आसमान से आएगा, फरिश्तों को उतारेगा, जिन्नात आएंगे, कोई दरियाई मखलूक आएगी, कोई पहाड़ी मखलूक आएगी, कोई जंगली मखलूक आएगी, कोई जमीन से निकलेगी? कुरान की हिफाजत होगी किस तरीके से? कोई नहीं आएगा। कुरान की हिफाजत अल्लाह ताला इंसानों के जरिए से करवाएंगे, मुसलमानों के जरिए से करवाएंगे कि लोगों के दिलों के अंदर कुरान की अजमत और मोहब्बत पैदा होगी, और उसके नतीजे में लोग अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को कुरान करीम पढ़ाएंगे और कुरान करीम सिखाएंगे।
आज ये मदरसा यही करते हैं। मदरसे क्या है? मदरसे दीन की फैक्ट्री है। जिस तरीके से फैक्ट्री के अंदर माल तैयार किया जाता है और फिर उस माल को तैयार करके मार्केट में लाया जाता है और मार्केट में उसको बेचा जाता है। अगर खुदा न खास्ता फैक्ट्री में आग लग जाए या फैक्ट्री खत्म हो जाए तो बताओ माल तैयार होकर के मार्केट में आएगा? नहीं आएगा। इसी तरीके से मदरसे ये दीन की फैक्ट्री है। इस दीन की फैक्ट्री में क्या तैयार होते हैं? इसमें आलिम तैयार होते हैं, इसमें हाफिज तैयार होते हैं। अगर ये मदरसे खत्म हो गए तो याद रखो मुसलमानों, तुम्हारे बच्चों को कलमा पर सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारे नौजवानों का निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारे बूढ़ों का जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई शरीयत बताने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें हलाल और हराम बताने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें अल्लाह की रहमत और अल्लाह के खौफ के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें कब्र के अज़ाब के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें पुरसिरात और मैदान महशर के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें आखिरत और जहन्नम के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा। आज अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं तो ये मदरसों की देन है। लिहाजा इस वजह से इन मदरसों के वजूद को गनीमत समझो और इनको अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझो। और खास तौर पर इस एशिया के अंदर ये इन उलमाए किराम की मेहनत है, इन उलमाए किराम की कुर्बानी है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर ये निजाम नहीं है कि जहां पर इस तरीके से चटाइयों के ऊपर बैठ करके सहाबा की मिसाल बन करके और अपना सब कुछ कुर्बान कर करके आपके बच्चों को पढ़ाए और नस्लों तक दीन को पहुंचाए और नस्लों तक कुरान को पहुंचाए। ऐसा निजाम कहीं पर नहीं है। ये इन उलमाए किराम की कुर्बानी। अभी आपने जिन कारी साहब की तिलावत सुनी, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि किसी मिस्र या किसी तुर्की के कारी से कम वो तिलावत नहीं थी। आप मोबाइल का जमाना है, आप यूट्यूब पर सर्च करो, किसी मिस्री कारी की तिलावत को सुनो या किसी तुर्की कारी की तिलावत को सुनो या उसके अलावा अरब ममालिक के किसी कारी की तिलावत को सुनो। अभी इन्होंने जो तिलावत की, इनकी तिलावत उनकी तिलावत से कम नहीं है। अगर ज्यादा नहीं है तो बराबर जरूर है। इस बात की शहादत तो मैं खुद देता हूं। लेकिन जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं और मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं और चटाई के ऊपर बैठे हुए हैं, इस तरीके से बाकी दुनिया में कहीं पर नहीं है कि इस 2024 के अंदर इन उलमाए किराम ने अपनी ख्वाहिशात को, अपने सीनों को, अपनी ख्वाहिशात का कब्रिस्तान बना करके कौम के लिए सब कुछ वक्फ कर दिया, कौम के लिए सब कुछ दे दिया। बताओ मदरसे की जो बुनियादी मकासिद हैं, उन बुनियादी मकासिद में मदरसे कामयाब है या नहीं? मदरसे का मकसद क्या है? मदरसे का मकसद है मुअज्जिन तैयार करना। आज पूरी दुनिया के अंदर आप मुझे एक मस्जिद बता दो कि जहां पर अजान देने वाला मुअज्जिन नहीं मिल रहा। मदरसे का मकसद है इमाम तैयार करना। आप एक मस्जिद बता दो कि वहां पर मस्जिद बनी हुई हो और आप 2 साल से आप इमाम तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई इमाम नहीं मिल रहा है। अभी रमजान का महीना आने वाला है, उसमें हाफिज कुरान, हाफिज तरावी में कुरान सुनाता है। आप एक मस्जिद बताओ कि जहां पर आपको तरावी पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा हो। मदरसे तो अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं और वो इसमें लगे हुए हैं। लिहाजा आप सभी हजरात से मैं दरखास्त करता हूं कि जहां पर कहीं पर भी दीन के इदारे बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, इनकी मुखालफत मत करो। इस मदरसे की निस्बत सुफ़ा से है, इस मदरसे की निस्बत असहाबे सुफ़ा से है। अबू हुरैरा की हदीस को चीख चीख कर बयान करने वाले जब मदरसे के खिलाफ बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती है? तुम्हें मालूम है अबू हुरैरा कहां पढ़कर आया है? अबू हुरैरा की हदीस को जोर जोर से बयान करते हो और उनके फजाइल बताते हो, उनके हदीसों को गला फाड़ फाड़ करके बयान करते हो और फिर साथ में मदरसे की ये तो देख लो कि अबू हुरैरा कहां से पढ़ करके आया है। अबू हुरैरा भी पैगंबर के मदरसे सुफ़ा से पढ़ करके आया है। सब जितने भी बड़े बड़े उलमाए किराम आज पूरी दुनिया के अंदर है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो या किसी भी वो तंजीम से मुंसलिक हो, वो सब के सब मदरसे से पढ़े हुए हैं। तबलीगी जमात मदरसे की देन है, जमीयत उलमा मदरसे की देन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ मदरसे की देन है और तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के तमाम अराकीन और उनकी तंजीमें मदरसे की देन है। जहां कहीं पर भी दीन के नाम पर जो भी जमात या जो भी तंजीम या जो भी ग्रुप बना हुआ है, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो सब के सब मदरसे की देन है। अगर मदरसे ना होते तो ये तंजीमें भी वजूद में ना आती जो फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं। लिहाजा मदरसों की मुखालफत करके अपनी आखिरत खराब ना करो। ये चंद शमएं हैं जो जल रही है, जिनसे ये रोशनी फैल रही है। अगर ये नहीं जमेगी, अगर ये नहीं जलेगी तो फिर आज तो मेरे भाई 20% फितने का दौर है, आने वाला वक्त तो 80% का होगा। आज से 20 साल आगे आप चले जाओ,
कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी, ना नमाज पढ़ने में ना और कुछ करने में। आज आप खुल करके हर कहीं पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तो 20% फितने का दौर है, आने वाला वक्त 80% का होगा, तो सोचो नस्लों का क्या होगा। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी ने मेरठ के जलसे में फरमाया था कि ए मेरठ की आवाम, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम ये समझते हो कि ये मदरसे इन मौलवियों का पेट भरने का जरिया है और इन्होंने अपना घर चलाने के लिए इन मदरसों की बुनियाद डाल रखी है और इन मदरसों को ईजाद कर रखा है, और इन मदरसों को तुम जमीन पर खैराती बोझ कहते हो, तो सुन लो, ये आलिम कि जिसने अपने सीने के अंदर अल्लाह के कुरान को उतारा, जिसने अपने सीने के अंदर नबी की अहादीस को उतारा, जिसने अपने सीने के अंदर आइम्मा किराम के, फुकाहा किराम के अक़वाल को उतारा, जिसने कुरान हदीस और फिक़ह को सीखा और 8 साल इसने अपनी जिंदगी के लगाए, अगर ये अपनी जिंदगी के सिर्फ 2 साल किसी हुनर के लिए लगा दे और ये हुनर को सीख ले, तो ये भी अपने घर के अंदर आराम से रह सकता है। हुनर को सीख करके ये भी अपने बीवी बच्चों को पाल सकता है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ और तुम सोचो, अगर इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया और इन्होंने मस्जिदों को भी छोड़ दिया, इन्होंने मदरसों को भी चलाना छोड़ दिया, तो तुम सोचो कि आने वाले 50 साल में तुम्हारी नस्लों का क्या हाल होगा। उनको दीन कौन सिखाएगा, उनको ईमान कौन सिखाएगा। हकीमुल उम्मत ने तो उस वक्त कहा था, उस वक्त जमाना थोड़ा ठीक ठाक था, 50 साल के बारे में कहा था। मैं आज कहता हूं कि आज के जमाने में अगर तुमने इन मदारिस का साथ नहीं दिया, मस्जिदों का और मकतबों का और इन फिरकापोश और इन बोरिया नशीन उलमा का साथ नहीं दिया, तो आने वाले 5 साल की भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले नस्लों का ईमान महफूज रहेगा या नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। इस कदर फितने तेजी के साथ में आ रहे हैं, इसलिए इसको गनीमत जानो, इसको आप चला रहे हैं, इसको आपके ताउन की जरूरत है। अगर आप इन मदरसों का ताउन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना करो कि खुदा के वास्ते आप इनकी मुखालफत मत करो। आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हो रहा, क्या गलती की मदरसे वालों ने, क्या जुर्म किया मदरसे वालों ने, क्या मदरसे में पढ़ने वाला कुफ्र शिर्क कर रहा है, क्या मदरसे में पढ़ने वाला कत्ल कर रहा है, क्या मदरसे में पढ़ने वाला शराब पी रहा है, क्या मदरसे में पढ़ने वाला सूद खा रहा है, क्या मदरसे में पढ़ने वाला किसी की जमीन हड़प कर रहा है, क्या मदरसे में पढ़ने वाला किसी के मकान को दबा रहा है, क्या मदरसे में पढ़ने वाला किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। अरे नमाज सीख रहा है, इस्लाम सीख रहा है, दीन सीख रहा है, माँ बाप के हुकूक सीख रहा है, अपने पड़ोसियों के हुकूक सीख रहा है, अपने बच्चों के हुकूक सीख रहा है, और उनको तुम्हें बता रहा हो, बताओ जुर्म क्या है, जुर्म क्या है। खाली लोगों की बातों में आकर के, लोगों की बातों में आकर के उनको ताना देना, उनको बुरा कहना, कोई अक्लमंदी की बात है? कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। खुदारा अपने ईमान को खराब ना करो, अपने ईमान को खराब ना करो। ऐसे उलमा पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर मौजूद नहीं है जो इस तरीके से फाका कशी के साथ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और जिंदगी बसर कर रहे हैं और दिन पहुंचा रहे हैं। और मकसद क्या है, क्या मकसद है? ये मौलाना आरिफ ने इन बच्चों पर, मौलाना अब्दुल हमीद ने जो मेहनत की है, ये क्या मौलाना आरिफ के बच्चे हैं? ये आपके बच्चे नहीं है। इनको क्या जरूरत है मेहनत करने की? इनके तो जो खुद के 1-2 बच्चे हैं उनके ऊपर मेहनत कर ले, उनको कलमा नमाज सिखा दे। इन बच्चों के बारे में पूछ आपसे होगी या इनसे होगी? आप बताओ मुझे, इन बच्चों के बारे में पूछ आपसे होगी या इनसे होगी? हर औलाद के बारे में उसके माँ बाप से पूछ होगी, उस्ताद से नहीं होगी। लेकिन ये क्यों मेहनत कर रहे हैं कि नहीं मेरी कौम का बच्चा है, मेरे गांव का बच्चा है, मेरी बिरादरी का बच्चा है, मेरी कौम ने मुझ पर एतमाद किया, मेरे पास भेजा है, अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपना सब कुछ छोड़ करके। जहां पर ये आज के जमाने में एक महीने में 20 से 30 हजार और 40 से 50 हजार रुपए कमा सकता था, वहां पर कम से कम कलील से कलील तनख्वाह पर इक्तिफा करके और कनात करके आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, आपके बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहा है। और जो बच्चा नहीं आता है, जो बच्चा नहीं आता है, उन बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहा है, उनको चॉकलेट देता है उस्ताद, उनको वो गरीब अपनी तरफ से 5 रुपए 10 रुपए देता है और उस्ताद उस बच्चे के ऊपर मेहनत करता है। और अगर कोई बच्चा कमजोर है तो सुबह तहज्जुद में उठ करके वो उस्ताद उस बच्चे के लिए दुआ करता है कि अल्लाह मेरे पास 50 पढ़ने वाले बच्चों में 2 बच्चे ऐसे हैं कि जो कमजोर है, जिनका जहन काम नहीं कर रहा है, ए अल्लाह तुम्हें कामयाब कर दे। अरे भाई इनके दर्द को तो समझो, इनके दर्द को तो समझो। कब तक एहसान फरामोशी करेंगे? कब तक दुश्मनों की साजिश में आएंगे? कब तक लोगों के बहकावे में आएंगे?
और याद रखो ये तो दुश्मनों की साजिश है कि आवाम का उलमा के ऊपर से एतमाद को खत्म कर दो। जब आवाम का उलमा के ऊपर एतमाद नहीं रहेगा तो फिर इनको गुमराह करना और इनको अपना गुलाम बनाना सबसे आसान हो जाएगा। और उलमा जब तक इनकी रहनुमाई करते रहेंगे तो फिर इनको गुमराह करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए दुश्मनों ने साजिश की है। इसलिए आज के मजमे में मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई इस्लाम के खिलाफ, आलिम के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ, मकतब के खिलाफ अगर आपको कोई बोलता हुआ नजर आए तो चाहे उसके चेहरे पर कितनी ही बड़ी दाढ़ी क्यों ना हो, उसके सर पर टोपी क्यों ना हो, उसके सर पर कितनी ही लंबी पगड़ी क्यों ना हो, उसे अपना दुश्मन समझो। जो इस्लाम के खिलाफ बोले, जो उलमा के खिलाफ बोले, जो कुरान के खिलाफ बोले, वो इस्लाम का हमदर्द और इस्लाम का मोहसिन और वफादार कैसे हो सकता है? कौन दीन सिखाएगा? कौन मसाइल बताएगा? एक से एक नई नई चीजें दुनिया के अंदर ईजाद हो रही है, कुछ मालूम नहीं है। एक से एक नई चीजें दुनिया के अंदर ईजाद हो रही है और आगे भी होंगी। और उनके मसाइल लोग उलमा के पास लेकर के जाते हैं। मुफ्ती कुरान को उठाता है, हदीस को उठाता है और फिक़ह की किताब को उठाता है और फतवे की किताबों को उठा करके उसका मसला बताता है। बताओ भूखा और प्यासा रखा कहां उसने? इसलिए मेरे पास वक्त कम है, खुदारा मैं आप सब हजरात से दरखास्त कर रहा हूं कि जहां कहीं पर भी ये दीनी इदारे बने हुए हैं, अल्लाह के वास्ते इनका ताउन करो। और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको अल्लाह की जात पर यकीन करके कह रहा हूं कि इनका ताउन करने वाला, इनका साथ देने वाला, इनसे मोहब्बत करने वाला इंशाअल्लाह कामयाब ही कामयाब होगा और इनकी मुखालफत करने वाला वो नाकाम ही नाकाम होगा। अब ये फैसला आपको करना है कि हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है। हम साथ देंगे, हम मुआफकत करेंगे, मुखालफत करेंगे, फैसला आपको करना है। अपनी आखिरत को खराब ना करो, अपनी जिंदगी को खराब ना करो। वो क्या कर रहे हैं, आलिम अगर गलत भी है, आलिम अगर खराब भी है, आप उसकी इज्जत एहतराम कीजिए। इज्जत और एहतराम करने की वजह से अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत कर देगा। मैं एक मिसाल देकर बात खत्म करता हूं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका बटुआ गिर गया, उस बटुए में आपके डॉक्यूमेंट्स भी है और उसमें पैसे भी हैं बहुत सारे। आप आगे गए, वहां पर आपको मालूम हुआ कि यार मेरी जेब से तो बटुआ गिर गया। आप बहुत परेशान हुए, आप वापस भागते हुए आए उधर से बटुए की तलाश में, और आपने सड़क के किनारे एक शख्स को देखा। उसके बाल भी लंबे चौड़े हैं और बाल बिखरे हुए हैं, बावला सा है, मुंह से बदबू आ रही है और नाक भी बह रहा है, कपड़े भी फटे हुए, मैले हैं, गंदे हैं, कुचेले हैं और एकदम अजीब दीवाना सा, पागल सा लग रहा है। जब आप उसके पास में आए तो उसने आपको परेशान देखा और परेशान देख करके कहा कि साहब आप क्यों परेशान है? आपने कहा भाई मेरा बटुआ गुम हो गया। उसने कहा ये लीजिए आपका बटुआ। तो मुझे एक बात बताओ, उसके मेले कुचेले कपड़े को देखकर, उसके गंदे लिबास, गंदे बदन को देखकर क्या आप अपना बटुआ नहीं लेंगे? अरे बोलो भाई, अरे लेंगे नहीं लेंगे? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई तू मेला कुचेला है, तेरा बदन गंदा है, तेरा लिबास गंदा, मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे तो अपना बटुआ लेना है। जिस तरीके से आप उस मेले कुचेले लिबास वाले को नहीं देखेंगे, बल्कि अपने बटुए को देख करके आप उससे अपना बटुआ ले लेंगे, बल्कि उससे मोहब्बत करेंगे, उसको अपना मोहसिन समझेंगे। उसी तरीके से आलिम चाहे कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो और कितना ही बदअमल क्यों ना हो और कितनी खराबियों के अंदर पड़ा हुआ क्यों ना हो, अगर आलिम होने की वजह से आप उसकी इज्जत करेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सिर्फ उसकी इज्जत करने की वजह से आपको मग़फ़िरत कर देगा। अल्लाह ये नहीं देखेगा कि वो तो गलत आलिम था, वो अगर गलत था अल्लाह उससे पूछेगा कि तुझे दीन का इल्म दिया था, तुझे कुरान और हदीस का इल्म दिया था, तूने गलत क्यों की, वो उससे पूछेगा। लेकिन अगर आपने उसके साथ अच्छा मामला रखा, सिर्फ आलिम होने की बुनियाद पर या मदरसे का साथ दिया, मदरसा होने की बुनियाद पर, मकतब का साथ दिया, मकतब होने की बुनियाद पर, आपकी मग़फ़िरत के लिए तो काफी हो जाएगा। तो आप हजरात इसका इरादा करते हैं? आज से कौन कौन मदरसा, मकतब, मस्जिद और तमाम दीनी उमूर का साथ देगा? हाथ खड़ा करो, सीधा हाथ। नौजवान बुजुर्ग सब करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने यहाँ पर सुना है, मुझे मालूम हुआ है, मुझे बताया गया है कि आपके उलमाए किराम ने कोई जमीन भी ली है और शायद वहां पर मदरसे का काम भी शुरू होने वाला है। किसी साहिब खैर ने जमीन हदिया की है, वक्फ की है। अल्लाह ताला उनकी रोजी में, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उसको इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। तो अगर ऐसा होता है तो आपके इलाके के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है
कि यहाँ पर इदारा कायम होगा, मदरसा कायम होगा, बच्चे यहाँ पर कुरान की तालीम हासिल करेंगे। तो आप सब हजरात से दरख्वास्त है कि तन मन धन से जिस तरीके से भी हो सकती है आप ज्यादा से ज्यादा, अगर वो इदारा बनता है, उसकी बुनियाद रखी जाती है, आप उसका साथ देना भी और साथ दिलाना भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।